तो गाइस वांडा विजन के एपिसोड 5 में वो हुआ जिसका सपना हम फैंस काफी टाइम से देख रहे थे, यानी फॉक्स स्टूडियो के कैरेक्टर्स का एमसीयू में आना। तो वांडा विजन में इवांस पीटर के क्विकसिल्वर का रिटर्न हो चुका है। अब ये मूवमेंट ऑसम तो था लेकिन कंफ्यूजिंग भी था कि आखिर एक्समैन का क्विकसिल्वर जो फॉक्स की मूवीज में दिखता था वो एमसीयू में वांडा मैक्सिमोव का भाई कैसे हो सकता है। अब ये जानने से पहले आप ये समझ ले कि आखिर वांडा विजन टीवी सीरीज में चल क्या रहा है। तो दरअसल अवेंजर एंड गेम के बाद वांडा पूरी तरह से अकेली हो गई थी और फिर वांडा को पता नहीं क्यों लेकिन एक अलग पॉकेट रियलिटी बनाने की सूझी जहाँ सब कुछ वांडा के कंट्रोल में हो। तो फिर वांडा स्वॉर्ड बेस से विजन की डेड बॉडी चुरा लेती है और न्यू जर्सी के वेस्ट व्यू टाउन पर एक बबल रियलिटी क्रिएट करती है जो हेक्सागोन शेप की होती है। अब इस रियलिटी में विजन जिंदा होता है, साथ ही मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ वांडा के 2 बच्चे टॉमी और बिली होते हैं। अब हमें ये पता है कि एपिसोड 2 में फॉर द चिल्ड्रन पर जोर दिया गया था और इसलिए टॉमी और बिली पैदा होते हैं। और इसी तरह एपिसोड 3 में मोनिका रैम्बो पिएट्रो को टीज करती है और फिर एपिसोड 5 में भी वांडा के बच्चे पिएट्रो के बारे में वांडा से बात करते हैं। Do you have a brother, Mom? I do. और इसीलिए एपिसोड 5 के एंड में पिएट्रो वापस आ गया। लेकिन यहाँ एक्समैन वाला पिएट्रो वापस आया, ना कि एमसीयू वाला पिएट्रो। अब जब पिएट्रो वांडा के सामने आता है तो वांडा उसे पहचान लेती है लेकिन विजन पिएट्रो को नहीं पहचान पाता, जबकि वांडा एमसीयू में पहली बार इवांस पीटर के क्विकसिल्वर से मिल रही है। तो वांडा उसे अपना भाई कैसे मान सकती है। तो अब यहाँ हो सकता है कि इवांस पीटर का कैरेक्टर टाउन का एक सिर्फ नॉर्मल सिटीजन हो जिसे वांडा ने पावर दी और उसे क्विकसिल्वर बना दिया, जैसा कि वांडा ने पहले अपने बच्चों को अपनी पावर से जिंदा किया था। और दूसरी थ्योरी जो मेरी फेवरेट और क्रेजी दोनों है वो ये कि शायद वांडा इस क्विकसिल्वर को यानी पिएट्रो को मल्टीवर्स से लाई हो और वांडा की रियलिटी में आते ही वो सब कुछ भूल गया हो, क्योंकि वांडा अपनी रियलिटी में कैरेक्टर्स को क्रिएट नहीं करती बल्कि वो सच में एग्जिस्ट करते हैं। और अगर कोई एग्जिस्ट नहीं करता तो कम से कम उसकी डेड बॉडी तो वांडा के पास होनी ही चाहिए, जैसे विजन की डेड बॉडी वांडा के पास है। तो इसलिए एमसीयू के क्विकसिल्वर की बॉडी तो वांडा के पास है नहीं, तो वो उसे फेक रियलिटी में क्रिएट नहीं कर सकती। और इसलिए मल्टीवर्स से वांडा एक्समैन के क्विकसिल्वर को अपनी रियलिटी में ले आई ताकि उसकी फैमिली पूरी हो सके। और शायद वांडा की यही वो गलती हो जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज को इन सब में इंटरफेयर करना पड़े, क्योंकि मिसिंग केस को तो स्वॉर्ड सोल्व कर सकती है लेकिन मल्टीवर्स थ्रेड्स को डॉक्टर स्ट्रेंज ही संभाल सकते हैं। साथ ही अगर इवांस पीटर का क्विकसिल्वर मल्टीवर्स से आया है तो मोस्ट प्रोबेबली क्विकसिल्वर के पीछे और भी म्यूटेंट्स मल्टीवर्स से आएंगे और शायद इन्हीं मूवमेंट्स की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को इवल थ्रेड्स की तरह देखने लगे। साथ ही मुझे लगता है कि क्विकसिल्वर वापस कैसे आया इसका जवाब हमें वांडा विजन टीवी सीरीज में नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस मूवी में मिलेगा। और वैसे ये भी हो सकता है कि जो हेक्सागन के रेफरेंस हमें बार बार मिल रहे हैं शायद ये मल्टीवर्स से ही कनेक्टेड हो। तो अगर मार्वल वांडा विजन से मल्टीवर्स सेटअप कर रहा है तो हो सकता है कि नेक्स्ट मार्वल प्रोजेक्ट्स में हमें एक्समैन का टीम अप भी देखने को मिले। तो इन द एंड अब आप हमें ये बताएं कि आपको क्या लगता है क्विकसिल्वर मल्टीवर्स से आया है या इसके पीछे कोई और ही राज है। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऊपर से इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, दिस इज विकी सीमार एंड यू वॉचिंग द विकी सीमार।